जय यीशु की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए एक विषय पर हम बात करेंगे और बहुत ही अच्छा विषय है, आनंद का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि मसीह लोगों को नाचना नहीं चाहिए, मसीह लोगों को झूमना नहीं चाहिए। तो आज हम देखेंगे बाइबल में इसके बारे में कहीं वर्णन है या नहीं है, पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा है। क्योंकि हम वचन को जब पढ़ते हैं प्रभु के, और वचन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में सारी बातें पूरी होती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन ही हमें जीवन देता है। तो जब नाचने की बात आती है तो नाचने का संबंध हमेशा आनंद से होता है। जब कभी हम आनंदित होते हैं तब हम नाचते हैं। हमारे मन में जब खुशी आती है, हमारे मन में जब आनंद आता है, तो वो आनंद हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, हमारे तन बदन में दिखाई देता है, और तब हमें खुशी के मारे हम झूमते हैं, खुशी के मारे हम नाचते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं दूंगा, जब दो टीमें, क्रिकेट की दो टीमें जब आमने सामने होती हैं और एक टीम हमारी ख़ास होती है, हमारे देश की टीम होती है और वह बहुत ख़ास होती है हमारे लिए, और हम बड़े खुश होते हैं। अगर हमारी टीम जीत रही होती है तो वो हम आनंद से इतने भर जाते हैं, और यदि चौका छक्का लगता है तो देखिए हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम चिल्लाने लगते हैं, हम तालियां बजाने लगते हैं, और बहुत से लोग तो नाचने लगते हैं। जबकि वो जो प्लेयर हैं, वो जो क्रिकेटर है, वो नहीं देख रहे होते हैं कि कौन ताली बजा रहा है, कौन चिल्ला रहा है, और घरों में कौन कौन आनंद से नाच रहा है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में खुशी को जाहिर करने के लिए वो अकेले कमरे में भी कूदते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं और जय जयकार के नारे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो टीम है, फेवरेट टीम है, उनके देश की टीम है, वो जीत रही होती है, और उनकी टीम उनका हौसला बढ़ाती है और उन्हें आनंद मिलता है कि जब जीत मिलती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब जय मिलती है, हमारे जीवन में जब हमें आशीषें मिलती है, हमारे जीवन में जब परमेश्वर का वचन पूरा होता है, हम प्रभु के अद्भुत कामों को देखते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की कामों के पूरा होते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में बड़ी खुशी होती है। और सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि हमारे जब पाप क्षमा होते हैं, प्रभु यीशु हमसे बातें करता है, हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, हम सामर्थ से भरते हैं, और हम प्रभु के निकटता में आते हैं, तो हम क्या होते हैं, आनंद से भरकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद देता है, प्रभु यीशु मसीह हमें खुशी देता है, और जब खुशी बढ़ जाती है तो हम नाचने लगते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 7 पद में प्रभु यीशु मसीह एक वचन कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं कि एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें हैं और एक खो जाती है, तो वो 99 को छोड़कर उस खोई को ढूंढने जाता है, और जब वो खोई मिल जाती है तो लिखा, घर आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई भेड़ मिल गई है। तो सोचिए, एक खोई हुई भेड़ के लिए वो चरवाहा आनंद करता है, खुशियाँ मनाता है। तो हमारे परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में भी उतना ही आनंद होता है कि जितना कि 99 धर्मियों के लिए नहीं होता, परंतु एक पापी जब मन फिराता है उसके लिए आनंद होता है। तो जब आनंद की बात आती है तो उस समय ये नाचना होता है। तो हम जानते हैं कि हम धरती पर रहते हैं, हम प्रभु के लोग हैं, तो हमारे बीच में अगर कोई चमत्कार प्रभु करता है, बड़े काम करता है, तो हम भी खुश होते हैं, हम भी आनंदित होते हैं, और हम भी आनंद से भरकर उसकी स्तुति आराधना करते हैं। पुराने नियम में तो बहुत सारे उदाहरण हैं प्रभु के दासों के लिए, मरियम के लिए जिसने डब बजाते हुए, है ना, अगुवाई की, नाचे, बहुत से लोग जिक्र हैं। लेकिन क्या नए नियम में भी जिक्र है इस चीज़ का, नाचने के विषय में? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है उड़ाऊ पुत्र के विषय में। एक बेटा अपने पिता की संपत्ति का भाग लेकर चला जाता है, लेकिन जब बेटा वापस लौट कर आता है तो देखिए पिता क्या बोलता है। पिता उसके लिए कहता है कि तू, अब मेरा बेटा खो गया था, मिल गया, तो मर गया था, अब जी गया है। तो वो क्या करता है, अपने बेटे को फिर से ग्रहण करता है और अपने बेटे के लिए बड़ा आनंद और उल्लास मनाता है। तो यहाँ पर देखिए, लूका सुसमाचार उसका इसी 15 अध्याय के अंदर आप देखिए 22 पद में, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। हालेलुया।
और 24 पद में क्या लिखा? क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बड़ा बेटा था वो क्या करता, जब वो घर में आता तो क्या देखता है? घर में शब्द सुनाई देता है उसको। किस चीज़ का? नाचने और गाने का शब्द सुनाई देता है। तो ये नाच गाना क्यों हुआ उस घर में? ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, ये मनुष्य की ओर से नहीं परंतु प्रभु यीशु की ओर से कहा गया दृष्टांत है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस घर में नाचना गाना सुनाई दिया। तो बड़ा बेटा जब आया तो उसे अच्छा नहीं लगा। पिता ने क्या बोला? पिता ने उसे कहा कि तू खुश हो, आनंदित हो, क्योंकि तेरा भाई था वो वापस आ गया, मिल गया, जो खो गया था वापस आ गया। तो देखिए इस घर में खुशी और आनंद मनाया गया और नाचना भी हुआ। तो क्यों? क्योंकि बड़ा आनंद का विषय था। तो ऐसे ही एक विश्वासी जब बढ़ता है प्रभु के राज्य में, या एक पापी मन फिरा के प्रभु के राज्य में आता है, तो कलीसिया भी आनंद मनाती है और स्वर्ग में भी आनंद मनाता है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, जब आनंद बढ़ जाता है तो लोग नाचने भी लगते हैं। तो बाइबल हमें इसके बारे में बताती है कि हमारा नाचना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु सभ्य तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, सीमाओं में हो, और हम कोई ऐसा नाच ना नाचे जिससे अश्लीलता हो या असभ्यता हो, परंतु हम आनंद के साथ तालियां बजाते हुए हम इसको नाच के प्रभु की आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। तो बाइबल हमको इसके बारे में मना नहीं करती कि मनुष्य को जो विश्वासी है उनको नाचना नहीं चाहिए, परंतु कलीसिया के लोगों को आनंद के साथ, उल्लास के साथ इन बातों को मानना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का, खुशियाँ मनानी चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि उस घर में जो जिसका बेटा खो गया था वापस लौटता है तो वहाँ नाचना गाना होता है। तो सोचिए हमारे प्रिय जो लोग पाप में फंसे हुए हैं, हमारे विश्वासी मसीह लोग पाप में फंसे हैं, बुराई में फंसे हैं, है ना, अगर वो मन फिरा के प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो स्वर्ग में तो आनंद होता ही होता है। तो हम भी आनंद करते हैं, हम भी खुशी मना सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं, और हम भी नाच भी सकते हैं उसमें अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। लेकिन सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम जलाल पाए। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हम जाएं, या कोई ऐसा काम करें जिससे परमेश्वर के नाम की गरिमा खत्म हो सके, परंतु वो काम करें जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय यीशु की।